हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का करीब 10:30 बजा हुआ था और बनाने जा रही थी मैं खाना। और खाने में आज बनाने जा रही थी मैं आलू और बैंगन की सब्जी। बहुत दिन बाद मैं बैंगन की सब्जी बनाने जा रही थी, क्योंकि इस समय क्या है कि आलू जो हैं बिल्कुल मीठे मीठे से हो गए हैं और ये लगता है कि कुछ अलग टेस्ट की कोई सब्जी खाई जाए। गोइयाँ बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं और बैंगन को अगर छील के बना दो तो खा भी लेते हैं। वैसे बैंगन का चोखा बच्चों को बस पसंद है, लेकिन ये जो बैंगन है इसका चोखा भी अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ये मुझे टाइट टाइट जैसा लग रहा था, बीज बीज जैसे थे। और उसके बाद देखिए फटाफट आलू काट रही थी और आज सूखी सब्जी बनाऊंगी। और आज पराठा वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि काफ़ी लेट थी मैं डेली से। और उसके बाद फिर जैसे जिस तरह से जो भी काम किया, जिस तरह से मेरा दिन निकला, वो आप सभी को वीडियो में दिखाती हूँ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और अब क्या है, त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो इसलिए लेट हो गई थी मैं, क्योंकि सफाई करने लगी थी। जो पूजा वाला, जो जिस तरफ पूजा घर है मेरा, वो जगह साफ़ करने लगी थी, क्योंकि उस साइड पे बहुत ज़्यादा चूहों ने इस समय उस साइड पे आतंक मचा रखा है। और वहाँ दूध वाली मशीन वगैरह रखी रहती हैं, तो जब इस तरह की चीज़ें हों और सामान एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चूहे वगैरह परेशान करते हैं। और यही हाल इस समय उस तरफ का है। तो लेकिन समय कम था, अलमारी सिर्फ सामने वाली ही साफ़ कर पाई, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा चूहे गंदगी फैला के गए थे। सारा सब कुछ साफ़ करना था। और इधर दलिया बना दिया था, आते ही सबसे पहले दलिया बना दी थी, तो बच्चों ने खा भी लिया था। और अब चढ़ा दी कढ़ाई। सब्ज़ी मेरी कट चुकी है और आलू बैंगन टमाटर की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी और सिर्फ रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि जब देर हो जाती है तो ये लगा करता है कि किस तरह से क्या किया जाए कि फटाफट सारे काम हो जाए, क्योंकि फिर पूरा दिन ही बेकार हो जाता है। और क्या, ये डिब्बी जो है इसमें पानी चला गया है, मेथी जिसमें रखती हूँ उसमें पानी चला गया है, तो उसको हटा दिया। और मेथी क्या, जो बाल्टी में पानी गिरा था छत से, तो चूहों ने डिब्बी गिरा दी थी, तो वो सीधे बाल्टी में चली गई। तो इसको हटा देती हूँ, इसको डिब्बी को साफ़ करके फिर इसमें मेथी भरूंगी। और फिर मैंने सिंपल सी मेथी, जीरा, हींग, हल्दी, धनिया, मिर्च, इससे ये सब्ज़ी छौंक दी थी। और टमाटर मैंने अभी कट नहीं डाले थे, क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी क्या है, थोड़ा सा लेट से पकती है। और फिर ये करीब 12 बजे का भी समय है और मैं वीडियो डालने बाहर आई थी। और जैसे ही बैठी थोड़ी देर बाद वीडियो डालते डालते ही पानी होने लगा। और इस समय इसी तरह से हो रहा है कि बस थोड़ा सा हुआ, बस बूंदें पट 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 गिरी और बस फिर खुल गया। और ये पटपट चलता ही रहता है पूरा दिन, थोड़ी थोड़ी देर में। और फिर ये है बहुत देर बाद का समय। सारे कपड़े मैं ले आई थी छत पे सुखाने के लिए, क्योंकि धूप जैसी निकली थी। हालांकि ये धूप रुकती नहीं है, लेकिन क्या था, परसों के दिन काफ़ी देर रुकी और सारे कपड़े फिर मेरे सूख गए थे। मौसम कुछ इस तरीके का था, बादल आते जाते रहते हैं। बादल क्या है, रुकते नहीं है, वो आते ही जाते रहते हैं बराबर। और फिर मैं नीचे जब आई तो मुझे खाना था खाना। और ये देखिए, आइए आप लोग भी खा लीजिए बैंगन आलू की सब्ज़ी और रोटी। कभी कभी इस तरीके से ही खाना बना लेती हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है कि नहीं पूरा खाना ही बने, जिस तरह से जैसा कर पाती हूँ वैसा ही कर लेती हूँ। और फिर ये है शाम का समय। कपड़े लेने आई थी छत पे और 5-6 दिन से अपराजिता के फूल नहीं तोड़े थे, तो वो सारे ही फूल लगे हुए थे पौधों में।
तो सबसे बड़ा काम था इनको निकालना, क्योंकि अगर ये फूल लगे रहते हैं तो इन्हीं से बीज बन जाते हैं और फिर इतनी जल्दी से फलियां बनने लगती हैं। और अगर इतने फूल जितने आपको दिखा रही हूँ पड़े हैं जितने, अगर इतने फूल अगर फलियां बन गए तो पौधा बिल्कुल बेकार हो जाएगा और फूल निकलना अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो ये इस पेड़ की ये खासियत होती है कि अगर इसका फूल पौधे में लगा रहा तो तुरंत ही बीज बन जाता है और जैसे ही बीज बनता है वैसे ही पौधे में फूल आने बंद। फिर सारी एनर्जी फली बनाने में पौधा लगा देता है और फूल निकलना अपने आप ही बंद हो जाता है। और ये देखिए कुछ फूल मैंने इकट्ठे किए। सभी कहते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं, इनकी चाय अगर बना के पी जाए, तो मैं भी लेके आई थी। हालांकि मैंने चाय आज भी नहीं बनाई, अभी भी रखे हुए हैं। और फिर ये काफ़ी देर बाद का समय है और मैं उठा के रखने लगी थी सब्जी, क्योंकि सब्जी सुबह आई थी और मुझे समय नहीं लगा कि मैं इसको उठा के रख दूँ, तो यहीं पे रखी रही ऐसे ही और मैं नहीं रख पाई। तो इसको उठा के रख देती हूँ। और अभी बर्तन साफ़ करने, बहुत सारा काम अभी पड़ा हुआ है और शाम का खाना वगैरह भी अभी बनाना है। काफ़ी इस समय व्यस्त है रूटीन, क्योंकि त्योहार बहुत सारे एक साथ आने वाले हैं। और आप सभी को आज है बहुला चौथ। आप सभी माताओं बहनों को बहुला चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुला चौथ बच्चों के लिए रखा जाता है, तो सभी हमारे क्षेत्रों में सभी बहनें इस व्रत को करती हैं और पूजन भी करती हैं। तो जो करते हैं उनके यहाँ, सभी के यहाँ अलग अलग तरीके से होती है पूजा। और हमारे यहाँ तो मिट्टी की गाय और बछिया बनाई जाती है और फिर उसी की पूजा की जाती है और व्रत रहा जाता है। उसमें चने वगैरह, मूंग, ये चीज़ें खाई जाती हैं, गेहूँ नहीं खाए जाते। ये हमारे रीति रिवाज हैं और ये हमेशा हमें अपनाते रहना चाहिए। कभी भी इनको मैं छोड़ती नहीं, कभी भी। और इस समय सफाई रसोई की भी कर रही हूँ। तो देखिए कल सुबह काफ़ी समय लगा, क्या शाम हो गई थी, 3 बज गया था मुझे नहाने के लिए। और बच्चों को सुबह फ्रेश होने जाती हूँ तो कपड़े बदल के जाती हूँ, फिर मैंने सब्जी पराठा बना दिया था और मुझे यहाँ की सफाई करनी। इतनी ज़्यादा गंदगी और चूहों की वजह से जीना हराम हो चुका है। जैसे ही कोई डिब्बा उठाओ, छिपकली, चूहे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो कल की थी रसोई की सफाई, बहुत ज़्यादा समय लगा, लेकिन सफाई हो, और सफाई करनी भी ज़रूरी है क्योंकि अब आनी है हर छठ, फिर जन्माष्टमी। तो धीरे धीरे अगर अभी से ये चीज़ें करूँगी तो फिर आसानी से सारे काम हो जाएंगे। और एक साथ अगर करने की कोशिश करूँगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर सोचूं कि एक दिन में सारी सफाई कर लूँ तो ये संभव नहीं है। और सफाई में क्या, सब डिब्बे वगैरह भी साफ़ करना, उनको धुलना, फिर उनको व्यवस्थित तरीके से लगाना, रखना, मुझे ही करना है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। और अगर समय है हमारे पास तो सारे काम मैनेज हो जाते हैं। तो फिर मैंने ऐसा ही किया कि ऐसे ही डिब्बे, जो बोरियां वगैरह थी उनको हटा दिए, जो भी प्लास्टिक पड़ी थी उनको हटा दिया और ऐसे ही पोंछ के डिब्बे लगाती जा रही थी। और फिर नीचे नीचे सारी पुताई करी तो मेरी रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई। अब क्या है, भगवान के लिए भोग बनाऊंगी तो मन में भी एक प्रकार की खुशी रहेगी। और जब हमारे घर में गंदगी होती है, जब हमारे परिवेश में गंदगी होती है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम मान भी लें लेकिन हमारा मन नहीं मानता। और ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो किसी भी प्रकार की हो। लेकिन क्या है कि अब उतना हो नहीं पाता, जितना भी हो पाता है पूरा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ घर को, जिससे कि मेरा घर जब साफ़ सुथरा रहेगा तो एक जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपने आप ही बाहर होती जाती है और पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही एंट्री करती है हमारे घर में। इसी सोच के साथ सारा जीवन निकल गया।
और एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी जो भी हैं वो हमारे साथ ही रहते हैं, सिर्फ मन के विचार होते हैं। कभी भी चीज़ें अपने आप नहीं बदलती, समय के साथ बदलती हैं। और जब चीज़ें समय के साथ बदलती हैं तो उन्हें हमें बदलने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी चाहिए।